हेलो फ्रेंड्स, टॉप स्टेट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं 1 अक्टूबर से आधार कार्ड समेत ये 6 बदले नियम। तो मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर महीने नियम में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं और अक्टूबर 2024 में भी टैक्स और आधार कार्ड से संबंधित कई बदलाव लागू होने जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के केंद्रीय बजट में इन सभी रूल्स की घोषणा की थी। इन बदलावों में इनकम टैक्स और आधार कार्ड, एसटीटी और टीडीएस से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट टैक्स विवाद के बारे में। रूल चेंज के तहत 1 अक्टूबर 2024 से डायरेक्ट टैक्स विवाद निपटाने की योजना लागू हो जाएगी। यह स्कीम उन टैक्स स्पेयर्स को एक अवसर पर प्रदान करती है जिनके टैक्स विवाद उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालयों में लंबित हैं। इस रूल चेंज का उद्देश्य 22 जुलाई 2024 तक सभी पेंडिंग टैक्स अपीलों का निपटारा करना है, जिसमें जुर्माना ब्याज या शुल्क पर 25% या 110% का भुगतान करना होगा, जो कि भुगतान की तारीख पर निर्भर करता है। अब चलते हैं आधार संख्या का अनिवार्य उपयोग के बारे में। अक्टूबर 2024 से आधार नामांकन आईडी का उपयोग आयकर रिटर्न और पैन आवेदन पत्र में नहीं किया जा सकेगा। इसके स्थान पर आयकर अधिनियम की धारा 139 AA के तहत आधार संख्या का उल्लेखन करना अनिवार्य होगा। अब चलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी में बदलाव के बारे में। 1 अक्टूबर 2024 से F4 ट्रेंडिंग पर लागू सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ जाएगा। विकल्पों की बिक्री पर एसटीटी प्रीमियम 0.0625% से बढ़कर 0.1% कर दिया जाएगा। इस रूल चेंज का असर इक्विटी फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेंडिंग पर पड़ेगा। इसके हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। अब चलते हैं टीडीएस रेट्स में बदलाव के बारे में। अक्टूबर 2024 में रूल चेंज के तहत फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स और सरकारी बॉन्ड्स पर टीडीएस 10% कर दिया गया है। हालांकि यह रूल चेंज तभी लागू होगा जब सालाना आय 10,000 रुपये से अधिक होगी। इससे कम आय पर टीडीएस नहीं कटेगा। इससे बॉन्ड्स इन्वेस्टर को अपने टैक्स प्लानिंग में सहूलियत मिलेगी। अब चलते हैं कम टीडीएस रेट्स के बारे में। कुछ विशेष धारा जैसे 194 DA, 194 H, 194 IB और 194 M के तहत टीडीएस की दरों में भी रूल चेंज किया गया है। पहले जहां 5% की दर लागू थी, उसे अब घटाकर 2% कर दिया गया है। साथ ही ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर टीडीएस की दर 1% से घटकर 0.1% कर दी गई है। यह रूल चेंज विभिन्न व्यवसायों को राहत प्रदान करेगा। अब चलते हैं आधार पत्र की समाप्ति के बारे में। रूल चेंज के अनुसार 1 अक्टूबर 2024 से आधार पत्र का उल्लेखन करना बंद कर दिया जाएगा। इसके तहत आधार नामांकन आईडी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस रूल चेंज का उद्देश्य पैन और आधार के सही उपयोग को सुनिश्चित करना है, जिससे पैन की अनियमितताओं को रोका जा सकेगा। पहला है धारा 194 DA जीवन बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान। दूसरा है धारा 194 G लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन। तीसरा है धारा 194 H कमीशन या ब्रोकरेज। और चौथा है हिंदू अविभाजित परिवार HUF द्वारा किराए के भुगतान के संबंध में धारा 194 IB। पांचवा है नामित व्यक्तियों या HUF द्वारा कुछ राशियों के भुगतान के संबंध में धारा 194 M। और छठा है म्यूचुअल फंड यूनिट फिर से खरीदने या UIT से संबंधित भुगतानों पर धारा 194 F के तहत 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होने की उम्मीद है।